हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत है। तो गाइस चलते हैं प्रेमचंद जी की कहानियों की ओर। कहानी शुरू करने से पहले मैं उनके जीवन के बारे में बता दूं कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का आधिकारिक नाम धनपत राय था और प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो फ्रेंड बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। तो फ्रेंड हमारी दूसरी कहानी है बूढ़ी काकी। तो शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की कहानी है जिसमें प्रेमचंद्र ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण किया है। इसके केंद्र में वृद्ध समस्या है। वे बूढ़ी काकी नामक चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जब वृद्ध लोग अपनी संपत्ति नई पीढ़ी को सौंप देते हैं तो उसके बाद उनका हर्ष क्या होता है। इसमें बूढ़ी काकी अपने एकमात्र बच्चे बारिश, भतीजे व बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा पर आश्रित है। ये दोनों ही बूढ़ी काकी को अक्सर निरादरत करते हैं। घर में सिर्फ एक सदस्य है जिसे बूढ़ी काकी से प्रेम है, वह है बुद्धिराम और रूपा की बेटी लाडली। फिर आता कथासार। कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया है। लाडली के भाई सुखाराम का तिलक होने वाला है और घर पर बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं प्रेमचंद के शब्दों में जिहाव पर केंद्रित हो गई हैं, जिसके कारण अच्छा भोजन करने की इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती है। वह 2 बार चोरी छिपे उस स्थान पर जाती हैं जहां भोजन बन रहा है, किंतु एक बार बुद्धिराम द्वारा और एक बार रूपा द्वारा लताड़ खाकर वापस लौटती हैं। अच्छे भोजन की तीव्र इच्छा के सामने बूढ़ी काकी को आत्मसम्मान का बोध भी नहीं रहा। भोजन खत्म हो जाता है, सब मेहमान खाकर लौट जाते हैं, किंतु रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती हैं। लाडली रात को चोरी छिपे बूढ़ी काकी की कोठरी में जाकर उन्हें कुछ भोजन कराती हैं, किंतु थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो काकी की भूख और प्रचंड हो उठती है। अंत में वह लाडली के साथ वहां जाती हैं जहां सब मेहमानों ने अपने झूठे पत्तल छोड़े थे। उन्हीं पत्तलों से बचा चुका खाना खाकर वह संतोष प्राप्त करती है। तभी रूपा की नींद खुलती है और वह काकी की यह स्थिति देखकर ग्लानि से भर उठती है। ग्लानि मतलब दुख से भर उठती है। उसे महसूस होता है कि जिस काकी की संपत्ति के कारण उसकी गृहस्थी को हर वर्ष 200 रुपये मिलते हैं, वह उसे भोजन तक नहीं करा पाई। हृदय परिवर्तन के इसी बिंदु पर कहानी खत्म होती है और रूपा प्रेम पूर्वक काकी को भोजन कराती है। इसके बाद आता संवेदना। इस कहानी की संवेदना का सबसे महत्वपूर्ण विषय वृद्धावस्था में निहित सामाजिक असुरक्षा तथा असक्तता है। इस दृष्टि से यह भीष्म सहानी की कहानी चीफ की दावत के काफी नजदीक है, जिसमें एक बेटा और बहू अपने बॉस को निमंत्रण देते हैं तथा अपनी मां को अप्रस्तुति योग्य मानकर कोठरी में बंद कर देते हैं। वह भी इस हिदायत के साथ कि वह सोए नहीं, क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज़ महफिल का मजा किरकिरा कर सकती है। इसमें वृद्धों को मानवीय सहजता के साथ देखने की वकालत भी की गई है। वृद्ध लोग इच्छाओं से रहित नहीं होते, बल्कि उनमें इच्छाएं प्रबल होती हैं। यह बताकर प्रेमचंद संकेत करते हैं कि वृद्धों को चुका हुआ व्यक्ति न मानकर उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लाडली के माध्यम से यह भी दिखाते हैं कि बच्चों की सहजता सामाजिक संबंधों के निवारण के लिए कितनी जरूरी होती है। कुछ दलित चिंताओं ने बूढ़ी काकी के एक प्रसंग पर सवाल खड़ा किया है। उसके अनुसार किसी भी वृद्ध को झूठे पत्तल चाटने पड़े, यह अपने आप में समाज के लिए शर्म की बात है। किंतु प्रेमचंद ने इस समस्या को वर्णभेद से जोड़ दिया है। वे इस कहानी में लिखते हैं, एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकम्य दृश्य असंभव था। किंतु प्रेमचंद पर किए जाने वाला यह आरोप पूरी तरह ठीक है। वस्तुतः इस वाक्य में रूपा की मानसिक प्रक्रिया दिखाई गई है और यह दावा करना संभव नहीं कि रूपा के माध्यम से प्रेमचंद अपनी सोच बता रहे हैं। वैसे भी सदगदी जैसी कहानियों और गोदान जैसे उपन्यासों
माता दीन सिलिया प्रसंग में प्रेमचंद ने दलित वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता खुलकर व्यक्त की है। इसके बाद आता शिल्प। शिल्प के स्तर पर यह कहानी प्रेमचंद की सामान्य कहानियों की ही तरह है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है और इसमें मुहावरों का पर्याप्त उपयोग हुआ है। सूत्र वाक्यों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां इस कहानी में भी हुई हैं, जैसे बूढ़ापन बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, या बूढ़ापन तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ लगती हैं। इस कहानी में उपमाओं और प्रतीकों का प्रयोग काफ़ी सुंदर तरीके से हुआ है, जैसे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकम्य विचार की भांति बैठी हुई थी। कथानक अत्यंत सरल और सीधा है। चरित्र आमतौर पर एक आयामी है, हालांकि रूपा के भीतर आंतरिक नैतिक द्वंद्व गहराई से उभारा गया है। कुल मिलाकर यह कहानी प्रेमचंद की उस समय की कहानियों का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करती है, जब वे आदर्शवाद दुनिया के भीतर रहते हुए यथार्थवाद की ओर शुरुआती कदम उठा रहे थे। तो फ्रेंड, इस कहानी में इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कहानी अलग योद्धा के साथ। अगर फ्रेंड कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।